इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रही जंग को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सीबीएस को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने बताया कि भले ही ईरान से दुश्मनी खत्म हो जाए, लेकिन हिजबुल्लाह से जंग जारी रहेगी। लेबनान की सरजमी पर बारूदी बारिश। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर प्रहार। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स के इन हमलों ने यह साफ कर दिया कि सीज फायर केवल कागजों तक सीमित है। मौके पर जंग असली हो रही है। उसका सबूत हमले की ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। लेबनान की सरजमी बारूद के अंगारों से पड़ रही है। दक्षिणी लेबनान के आसमान में सफेद बादलों की जगह काले धुएं के डरावने गुबार देखे गए। इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने एक के बाद एक कई हमले किए, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। इजरायली सेना के हमलों में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके रणनीतिक ठिकाने हैं, और इसी ऑपरेशन के तहत इजरायली सेना सटीक हमलों को अंजाम देकर हिजबुल्लाह की गाड़ियों और उसकी सैन्य चौकियों को मलबे में तब्दील कर रही है। इजराइल ने लेबनान में तबाही का वो मंजर दिखाया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आईडीएफ के मुताबिक पिछले 48 घंटों में 10 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर कर दिए गए और 60 से ज्यादा महत्वपूर्ण ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। इजराइल की रडार पर अब हिजबुल्लाह का हर वो कोना है जहां से पलटवार हो रहे हैं। आईडीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान युद्ध के बाद तनाव बढ़ने के बाद से लेबनान में 1800 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए, जिनमें बिन्त जुबैल इलाके से ज्यादा लड़ाके मारे जाने की खबर है। दावे के मुताबिक इजरायली सेना लेबनान के अंदर करीब 10 किलोमीटर तक घुसकर हमले को अंजाम दे रही है और ज्यादातर ठिकानों पर हवाई हमले कर उन्हें तबाह कर चुकी है। लेबनान में इजरायली हमले की कीमत वहां की आम जनता चुका रही है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 51 लोगों की जान गई। मार्च की शुरुआत से अब तक मरने वालों का आंकड़ा 2846 के पार जा चुका है, जबकि 8693 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेबनान में हो रहे हमलों के दौरान करीब 10 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। यानी 16 अप्रैल को हुए अमेरिकी मध्यस्थता वाले सीज फायर का कहीं नामो निशान नहीं। एक तरफ इजराइल के भीषण प्रहार हैं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का दावा है कि वो अब भी मजबूती से खड़ा है। लेकिन इन दावों के बीच हकीकत यह है कि लेबनान में चारों तरफ तबाही का मंजर दिखने लगा है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका ईरान को संवर्धित यूरेनियम तक नहीं पहुंचने देगा और परमाणु ठिकानों के पास जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला किया जाएगा। अमेरिकी सेना और स्पेस फोर्स इन ठिकानों की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, जिससे परमाणु सामग्री सुरक्षित रह सके। देखिए, सोशल मीडिया पर की गई ट्रंप की इस पोस्ट ने तहलका मचा दिया, क्योंकि ये पोस्ट करके ट्रंप ने एक तरह से ईरान पर बड़े हमले का इशारा कर दिया। क्योंकि ट्रंप ने अपनी पोस्ट में खुलकर लिख दिया कि उन्हें सीज फायर के लिए रखी गई ईरान की शर्तें पसंद नहीं आई। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना नया प्रस्ताव भेजा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने, फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्रतिबंध हटाने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की बात कही गई थी।
लेकिन ट्रंप को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया, क्योंकि अमेरिका ने इस हफ्ते ईरान को 14 पॉइंट वाला प्रस्ताव भेजा था, जिसके तहत ईरान को कम से कम 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा और अपने पास मौजूद करीब 440 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। इसके बदले अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा, ईरान की फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्तियां छोड़ेगा, साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा। लेकिन खबर यह है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर पूरी तरह समझौता करने को तैयार नहीं, और इसी बात पर ट्रंप का टेम्पर हाई हो गया। Well, we'll get that at some point with whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force, and they are watching that if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. यानी माहौल फुल टेंशन वाला है। हालांकि अमेरिका और ईरान दोनों में किसी ने भी सीज फायर खत्म करने का औपचारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन जिस तरह से बयान आ रहे हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। और इराक में गुप्त बेस के दावे से हड़कंप मच गया है। इराक के रक्षा गृह मंत्री को तलब किया जाएगा, संसद करेगी सीक्रेट बेस के दावे की जांच, यह भी कहा जा रहा है। पश्चिम रेगिस्तान में सीक्रेट बेस का दावा किया जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इराक में नेतन्याहू का सीक्रेट अड्डा, रेगिस्तान में सीक्रेट बेस बेनकाब, इराक में इजराइल का सीक्रेट मिशन। यह है इराक की जमीन, लेकिन इस जमीन के रेगिस्तान पर सीक्रेट बेस का पता चलने का दावा किया गया है, जिसे बनाया इजराइल ने। खबरों के मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध के दौरान इजराइल ने ऐसा कारनामा कर डाला जिसकी खबर इराक को भी नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल ने इराक के रेगिस्तान में एक गुप्त सैन्य अड्डा बना दिया। यह अड्डा इतना सीक्रेट था कि इराकी सरकार और सेना को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। फरवरी महीने में ईरान पर हमले के ठीक पहले इजराइल डिफेंस फोर्स ने इराक के पश्चिमी रेगिस्तान के एक दूर दराज इलाके में यह बेस तैयार किया। इस सीक्रेट अड्डे पर इजरायली एयरफोर्स की टुकड़ियों की भी तैनाती की गई। इस बेस में इजरायली स्पेशल फोर्स तैनात थी। इजरायली एयरफोर्स का लॉजिस्टिक सपोर्ट यहीं से मिलता, और सबसे अहम सर्च एंड रेस्क्यू टीम। मतलब अगर कोई इजरायली लड़ाकू विमान ईरान पर हमले के दौरान मार गिराया जाता तो पायलट को यहीं से बचाया जाता। ईरान के नुखैब रेगिस्तान में यह सीक्रेट बेस बताया जा रहा है, जो सऊदी अरब की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 4 मार्च को एक चरवाहे ने इलाके में कुछ आर्मी एक्टिविटी देखी। और पुतिन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म होने की कगार पर है। इस बीच यूक्रेन ने रूस पर दूसरा बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने 9000 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा है। फायर था, लेकिन आसमान में मौत बरस रही थी। पुतिन शांति की बात कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन पर ड्रोन की सबसे बड़ी बारिश हो रही थी। ट्रंप के अंदाज में डील, नेतन्याहू के अंदाज में हमला। क्या पुतिन अब सिर्फ युद्ध नहीं, हाइब्रिड वॉर लड़ रहे हैं? क्या ज़ेलेंस्की को मनोवैज्ञानिक दबाव मिलाकर सरेंडर करवाने का गेम शुरू हो चुका है? क्या क्यू अब अगला गाजा बनने जा रहा है? एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन अब रूस के ड्रोन अटैक से निपटने के लिए शॉटगन तक का इस्तेमाल कर रहा है।
पुतिन ने कहा सीज फायर, जेलेंस्की ने कहा धोखा और दुनिया ने देखा सीज फायर के बीच यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने दर्जनों नहीं सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें यूक्रेन के कई इलाकों में दाग दी है। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन ने सीज फायर संधि को सिर्फ एक रणनीतिक ब्रेक की तरह इस्तेमाल किया ताकि दुनिया के सामने शांति की इमेज बनाई जा सके और जमीन पर हमला जारी रहे।